तो हेलो दोस्तों, भानवी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं अपना एनालिसिस आसान शब्दों में, बिल्कुल ही आसान शब्दों में, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती। हमारे एनालिसिस से आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं एक अच्छा प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो समझ लो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप, क्योंकि जो एनालिसिस करके मिल सकता है आपको इस चैनल से, शायद कोई चैनल आपको नहीं दे सकता है। आप प्रीवियस वीडियो उठाकर देख ले, किस तरह का एनालिसिस मेरे द्वारा दिया जाता है और लाइव मार्केट में आपको नोटिफिकेशन भी दिया जाता है। तो इसलिए सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। क्यों? क्योंकि आने वाला वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और इंपॉर्टेंट होगा, नोटिफिकेशन मिलेगा, तभी आप उस वीडियो को देख पाएंगे। साथ ही हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, जहाँ पे हम आपके साथ साझा करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़, डेटा, लेवल, इंपॉर्टेंस लेवल, मार्केट में क्या होने वाला है, क्या लेवल्स रहेंगे, जिससे आपको हेल्प मिलता है और आप एक सही सेटअप करते हैं और बनाते हैं आप एक अच्छा प्रॉफिट। साइकोलॉजी, वही पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ये जो है साइकोलॉजी कितना मैटर करता है एक प्रो ट्रेडर बनने में, क्योंकि 20% आपका लर्निंग, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट ये आपका इसमें आ जाता है, मगर 80% जो है आपका साइकोलॉजी वर्क करना चाहिए। जब तक साइकोलॉजी आपका काम नहीं करेगा, यू वुड नॉट बिकम अ प्रो ट्रेडर। अगर एक अच्छा ट्रेडर, एक अच्छा प्रॉफिट करना है मार्केट में, तो आपको साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा। जब तक आप अपना साइकोलॉजी बिल्ड नहीं करते हैं, तब तक आप एक अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। तो इसी का एक मैं वीडियो लेकर आया हूँ, जहाँ पे हम सीखेंगे कि साइकोलॉजी को डेवलप कैसे करें और क्या इसके मेन पार्ट्स हैं जो डेवलप कर सकते हैं हम लोग। तो चलते हैं, देखते हैं क्या क्या मेन पार्ट्स हैं इसके, क्या क्या चीज़ें हैं, वो आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे व्हाट इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी रेफर टू द मेंटल एंड इमोशन फैक्टर। कितनी बड़ी बात जो है इसमें छिपा हुआ, मेंटल एंड इमोशंस। हम लोग ये देखते हैं ना, ट्रेडिंग करते हैं, हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, लॉस हो रहा है, कोई लॉस रिकवर हो जाएगा। अभी लॉस हमारा 20 रुपये का है, उसके बाद देखते हैं अरे ये 200, चलो कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। अभी क्या होता है, फिर 150 आता है, अरे अभी तो आने वाला ही है। और हम लोग जो है इमोशंस में रहते हैं कि और आएगा और आएगा और आएगा। ये फिर में हमारा जो लॉस होता है वो 1500 चला जाता है। फिर हम लोग वेट करते नहीं, यार अभी 1500 गया, कोई बात नहीं, हम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करते हैं कंट्रोल। इस वजह से क्या होता है कि लॉसेस हम लोग लेते हैं, और ये क्या होता है, ये करते करते 15,000 रुपये हो जाता है। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की, तो 200 प्रॉफिट आया या 200 है, काट दो हटाओ, ये से 200 बहुत प्रॉफिट है। हम लोग 200 जो विनिंग ट्रेड होते हैं ना, उसको होल्ड नहीं कर पाते, क्योंकि इमोशन, फियर, डर, ये सब चीज हमारे जो है वो एज अ साइकोलॉजी बिल्डअप नहीं है, साइकोलॉजी नहीं है। अगर एक विनिंग ट्रेड को हम होल्ड नहीं कर सकते हैं और लॉस को होल्ड कर रहे हैं, लूजिंग ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं, इसका मतलब साइकोलॉजी हमारा बिल्ड नहीं है, हम जो है मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, इमोशंस है हमारे अंदर। आगे देखते हैं फैक्टर दैट द इन्फ्लुएंस अ ट्रेडर्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड बिहेवियर इन द फाइनेंशियल मार्केट। Successful trading goes beyond understanding market trends and analysis. It's also require managing emotions. Emotions को मैनेज करना, वो मैंने पहले ही बता दिया आपको। Maintaining a discipline and पहले मैं मिटा लेता हूँ इसको, उसके बाद आगे बात करते हैं इसमें। Maintaining a discipline and making the rational decision. Here are the some key aspects of the trading psychology. हमें इस चीज़ को बिल्ड करना है, साइकोलॉजी को बिल्ड करना है। कैसे बिल्ड होगा? उसके लिए हमें इमोशन कंट्रोल करना है, मेंटली स्ट्रांग बनना है, जो हमारा जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है और जो हमारा बिहेवियर है, इस चीज़ को चेंज करना है। फाइनेंशियल मार्केट में अगर ट्रेड करते हैं आप, इन सब चीज़ों को चेंज और इस पर काम करना बहुत जरूरी है। सक्सेसफुल ट्रेडिंग गोज बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग द मार्केट ट्रेंड्स एंड एनालिसिस। हमें बिल्ड करना पड़ेगा, क्या क्या सही करना पड़ेगा, क्या क्या मेन कंटेंट्स हैं जिस पर हमें वर्क करना पड़ेगा, तब साइकोलॉजी हमारा जो बिल्ड होगा। पहला है हमारा जो मैनेज स्ट्रेस। अपने स्ट्रेस लेवल को कम करें। वो कैसे कर सकते हैं स्ट्रेस लेवल को कम? जैसे योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इस तरह की चीज़ें जो है हम लोग कर सकते हैं। किस पे? मैनेज स्ट्रेस, अपने जो है स्ट्रेस को कम करना। डिसिप्लिन इन द सेंस की डिसिप्लिन आपको, आज मान के चलो आपने 500 प्रॉफिट के लिए आपने 1:1 का एक रेशियो रखा और मार्केट में आपने 500 प्रॉफिट के लिए आपने एक ट्रेड लिया, जहाँ पे आपका ट्रेड 500 प्रॉफिट आता है और आप इस मार्केट से अगर बाहर नहीं होते हो, 500 रुपया प्रॉफिट करने के बाद अगर मार्केट आप अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपका डिसिप्लिन नहीं वर्क कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आप डिसिप्लिन से नहीं चल रहे हैं। अगर आपका 250 का लॉस है, तो 250 का लॉस आपका लेना है और अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है। तो ये डिसिप्लिन यही करता है कि डिसिप्लिन से ट्रेड करें और आपका जो भी सेटअप हो, जिस तरह से भी आप करते हो, क्रॉस ओवर हो, इंडिकेटर्स हो, RSI हो, जो भी स्ट्रेटजी आप लगाकर अपना ट्रेडिंग करते हैं, उस चीज़ पे आप जो है वो डिसिप्लिन बनाकर करें। अगर क्रॉस ओवर की बात करें, ये में क्रॉस करता है इस तरह से, तो क्रॉस ओवर पे आप जो है वो ट्रेड ले, ये डिसिप्लिन हो गया। मान लीजिए क्रॉस ओवर हुआ, आपने ट्रेड आज ले लिया, कल नहीं लिया, तो ये डिसिप्लिन आप करा। पेशेंस, मार्केट में मैंने कल की वीडियो में भी ये बताया था कि मार्केट आपका पेशेंस लेवल चेक करता है। 20% जो है आपको पूरे दिन में ट्रेड मिलेगा,
80% आपका जो है वो पेशेंस को चेक करता है मार्केट। पेशेंस अगर आपके पास नहीं है, आप मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अभी मार्केट ओपन हुआ, आपने एक बुलिश ट्रेड ले लिया, मगर वो क्या था, वो मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और नीचे आ गया, वो तो ये आपका पेशेंस नहीं था। हमें वेट करना था, एक सस्टेन मार्केट को सस्टेन करना था, एक मार्केट को सेटल होना था, और सेटल होने के बाद आपको ट्रेड करना था। मगर आपने क्या किया, पेशेंस नहीं था आपके अंदर, और आपने एक जो है गलत ट्रेड लिया, और पेशेंस खोया आपने, और एक गलत ट्रेड में अपना पैसा लूज किया आपने। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये बहुत बड़ा चीज है आपका ट्रेडिंग में। जैसे मैंने बताया था 20% जो चीजें हैं मतलब मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट में, तो रिस्क को मैनेज करना है आपको। रिस्क को कैसे मैनेज करना है, जो मैंने यहाँ पे बताया आपको कि 500 रुपये का प्रॉफिट लेना है, 250 का लॉस लिया मैंने। और भी तरीके हैं रिस्क को मैनेज करने के लिए। मान के चलो 1 लाख रुपये का आपका कैपिटल है, मार्केट बुलिश है, ट्रेंड बुलिश जा रहा है, अभी इस टाइम की अगर बात करूँ बुलिश है, इसके 10% कैपिटल से हम, अगर मैं ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, हम इसके 10% कैपिटल से ट्रेड करेंगे। कैपिटल लो क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो 1 लॉट से ज्यादा में ट्रेड ना करें, 1 लॉट बहुत है आपके लिए। 10% कैपिटल से हम लोग जो है ट्रेड करेंगे। ये रिस्क मैनेजमेंट है, ये रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा आपको। आपके पास 5 लाख का कैपिटल है तो इसके 10% से आप ट्रेड करो, इससे ज्यादा का ट्रेड नहीं करना है आपको। अगर आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई है, सब कुछ आपके तरीके आपके सेटअप के अनुसार चल रहा है, तो आप ट्रेड ले सकते हो। तभी आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है। ये नहीं कि आपको 5 लाख से 5 लाख का ट्रेड ले लेना, नहीं। यहाँ पे आप हार्डली अपने कैपिटल का 25% जो है वो मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, मार्केट में आप ट्रेड ले सकते हो। और इसका जितना आपने आप मार्केट में इन्वेस्ट किया है, जितना पैसा लगाया है, उसका आपको 5% का रिस्क लेकर चलना है, इससे ज्यादा नहीं। चलिए इसको मैं साफ कर लेता हूँ थोड़ा, ताकि आप लोगों को क्लियर सब कुछ समझ में आए। इमोशंस पे कंट्रोल करना है हमें। इमोशन कंट्रोल मैंने प्रीवियस में बताया आपको, इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है। ज़्यादा लालच नहीं करना है, कम लालच करना है, और इमोशन को कंट्रोल करके मार्केट में ट्रेड करना है। कंटिन्यूअस लर्निंग, हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, कुछ ना कुछ देखते रहें। जैसे आप मान के चलिए रील्स देखते हैं, यूट्यूब पर रील्स देख रहे हैं, आप चीज़ें देख रहे हैं, इससे बढ़िया कुछ आप अगर ट्रेडर बनना चाहते हैं, प्रो ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आप उसमें कुछ छोटे छोटे रील्स आते हैं, नए नए बेसिक चीज़ें हैं, नई नई चीज़ें हैं, नई टेक्निक्स, नए इंडिकेटर्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, बहुत सारे वीडियोस हैं जिनको आप कंटिन्यूअस लर्निंग करें। डेली आप उस चीज़ को सीखें, कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करें। जब आप सीखेंगे, आपको क्या होगा, ट्रेडिंग में बहुत सारी चीज़ें जो है वो आएंगी, तो उसका आपको पहले से पता होगा, तो आप उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, बहुत ईजिली आप हैंडल कर सकते हैं उसको। माइंडफुलनेस आपको, जब आप ट्रेडिंग में बैठते हैं, पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर बैठना है, पूरे अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करना है, एक जगह फोकस करना है। ऐसा नहीं कि आप जो है ट्रेड आपने ले लिया, उसके बाद आप कहीं और बिजी हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा क्या करना है आपको, इससे जब आप ट्रेड ले रहे हैं तो कम से कम अपना जो है वो माइंड को मेकअप करके रखें, अपने ट्रेड को देखिए। मैंने क्या बताया कि आपको चार्ट को अगर आप रीड करेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चार्ट को बैक टेस्ट करेंगे, आपको सारी चीज़ समझ में आएंगी। चार्ट को रीड करना है, क्या जो है चार्ट, कल का चार्ट क्या था, परसों चार्ट क्या है, प्रीवियस ईयर्स का क्या है, पिछले मंथ का क्या है, डेली टाइम फ्रेम पे क्या चार्ट परफॉर्म हो रहा है, 5 मिनट्स पे क्या है, 15 मिनट्स पे क्या बन रहा है, 1 आवर्स पे, हर एक टाइम फ्रेम पे आप उस चीज़ को चेकआउट करो। कॉन्ग्रेटिव ब्याज का मतलब ये होता है कि हमें अपना कुछ महत्वपूर्ण मानसिक प्रतिक्रियाओं का समूह जिसे बोलते हैं, जैसे कि हमें अपना ध्यान एकाग्र करना, स्मरण करना, किसी पे ध्यान लगाना, निर्णय लेना और समस्याओं का हल निकालना, तो हमें इस पे ध्यान देना है। इसको साइकोलॉजी को डेवलप करना है, तो इस पे भी ध्यान देना होगा हमें। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। और इसमें सारी चीज़ों का लिखा हुआ है, आपका डिटेल्स मैंने थोड़ा थोड़ा डाल दिया है कि इसमें थोड़ा थोड़ा डिटेल्स आपको मिलेगा। जैसे माइंडफुलनेस का, स्टेइंग परजेंट मतलब हाँ एकदम मैं एकाग्र हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं ट्रेड को समझ रहा हूँ कि यहाँ से क्या है चीज़ें हैं, चार्ट को फॉलो करना, ये चीज़ देख रहे हैं। कंटिन्यूअस लर्निंग, स्टे इन्फॉर्म्ड। कंटिन्यूअस लर्निंग, हमें लगातार पढ़ना चाहिए ट्रेडिंग के बारे में, कुछ अलग चीज़ें पढ़े, ट्रेडिंग से सीखें, और थोड़ा बहुत सीखते रहना है हमें। स्टे लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक, एनालाइजिंग ट्रेड। अपनी गलतियों से सीखे, जो आपने गलती किया प्रीवियस, आज मैंने क्या गलती किया, जो मुझे लॉस हुआ, आज मैंने क्या गलती किया, जो मैंने ट्रेड जल्दी एग्जिट कर दिया, तो इससे सीखना है आपको, एनालाइज करना है कि आपने आज ट्रेडिंग में क्या गलत किया, क्या मिस्टेक था आपका। तो लर्निंग फ्रॉम एक बहुत बड़ा पार्ट है, ये बहुत बड़ा पार्ट आपको ये सीखना पड़ेगा इस चीज़ से कि लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स, जो आपने गलतियां की हैं उनसे आप सीखो, एनालाइज करो कि आज के ट्रेडिंग सेटअप में आपका कहाँ पे फॉल्ट रहा, कहाँ पे क्या गलती है, आपकी क्या गलती हुई आपसे जो आज आपने लॉस बुक किया या आज प्रॉफिट कम बुक किया। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि अगर आप 250 प्रॉफिट करना है तो 250 प्रॉफिट करो, लॉस 125 लेना है तो 125 लो। जब तक आपका टारगेट या स्टॉप लॉस दोनों में से कोई हिट नहीं होता है, आपको मार्केट से बाहर नहीं जाना है। तो अपने एनालाइज ट्रेडिंग सेटअप को एनालाइज करें। एनालाइज करने के बाद जो है अगले दिन उस गलतियों को दोबारा रिपीट ना करें। फियर एंड ग्रीड्स, इमोशन कंट्रोल, फियर एंड ग्रीड। इमोशन पे अपना कंट्रोल करना है आपको। इमोशंस आपको मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया इस चीज़ को कि इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। फियर एंड ग्रीड्स, ना ज़्यादा लालच करना है और ना भयभीत होना है, ना डरना है मार्केट से आपको, और ना ही मार्केट में ज़्यादा लालच करना है। अगर आप ज़्यादा लालच करेंगे तो लॉस होगा, और मार्केट में अगर आप ज़्यादा डरेंगे तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे और तब भी लॉस करेंगे आप। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है इमोशंस पे कंट्रोल, फियर एंड ग्रीड्स पे कंट्रोल। वो कैसे करना है आप लोग को पता है कि कैसे करना है। क्यों पता है? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि कैसे इस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो डिसिप्लिन, स्टिक टू अ ट्रेडिंग प्लान। डिसिप्लिन के बारे में मैंने पहले बताया। स्टिक टू अ ट्रेडिंग प्लान, जो आपने प्लान बनाया है उस पर एकदम आपको अटल रहना है।
चाहे वो आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है, कोई बात नहीं है, कल आज हिट हो गया, कल आपको वही प्लान आपको प्रॉफिट दे सकता है। तो जो भी आप सेटअप पे वर्क करते हैं, जिस सेटअप पे भी आप ट्रेडिंग करते हैं, उस पर आपको एकाग्र रहना है, स्ट्रिक्ट रहना है और उसी पे ट्रेड करना है। पेशेंस वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। अगला जो टॉपिक है, पेशेंस वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। हमेशा मार्केट में आपको वेट करना है। आपको 2 ट्रेड लेने हैं और 2 अच्छे ट्रेड लेने हैं, पूरे दिन में 2 ही ट्रेड लेने हैं। ऐसा नहीं बार बार ट्रेड में घुसना है और बार बार ट्रेड में घुसकर और अपना लॉस करवाना है या 200-400 रुपये प्रॉफिट लेकर निकल जाना है मार्केट से। एक आपका माइंड मेकअप होना चाहिए, एक आपका स्टॉप लॉस डिसाइड होना चाहिए मार्केट में, और एक आपका टारगेट डिसाइड होना चाहिए मार्केट में एंट्री लेने से पहले। यहाँ पे हमें वेट करना है, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पूरे दिन में 2 ही अपॉर्चुनिटी ढूंढना है आपको, 2 अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढना है और उस पर आपको अपना ट्रेड लेना है। मैनेज स्ट्रेस हेल्दी लाइफ स्टाइल। अपने स्ट्रेस को कम करना है। जैसे मैंने बताया आपको, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, या आप जो ट्रेडर्स हैं, जो प्रो ट्रेडर्स हैं, वो अपने आप को स्ट्रेस फ्री रहने के लिए जो है लॉन्ग टूर करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, लोगों से बात करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है इसमें। माइंड को एकदम हैप्पी रखें, लाइफ स्टाइल को अपने हेल्दी रखें, अपने बच्चों से बात करें, अपने घर परिवार माँ बाप से बात करते रहें, अपने प्रॉफिट के बारे में शेयर कीजिए, अपने लॉस के बारे में शेयर कीजिए, अपने चीज़ों के बारे में शेयर कीजिए, जिससे आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। अगर अपने आप में घुटेंगे, आप अपने चीज़ें में रहेंगे, यार आज लॉस हो गया, आज प्रॉफिट है, आप अपने आप में खुशियाँ बांटेंगे, आप अपने आप में दुख बांटेंगे, तो आप धीरे धीरे एक मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपको आने वाले टाइम में डिप्रेशन होगा, एंजाइटीज हो जाएंगी। तो इसलिए आप इस चीज़ पे फोकस करना बहुत जरूरी। अगला जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है कॉग्निटिव बियास। बी अवेयर फ्रॉम अ बियास। इसका मतलब है मनोविज्ञान। अपने मस्तिष्क, अपने मनोविज्ञान को अवेयर रखें। जब भी ट्रेड लेते हैं तो सारी चीज़ें आपकी जो है, अगर एक शब्द में मैं सिर्फ आपको बताऊं तो अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखना है और अपने मस्तिष्क को जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको जो है एकाग्र रखना है। अगला जो टॉपिक है, रिस्क मैनेजमेंट, सेट रियलिस्टिक गोल्स। रिस्क मैनेजमेंट, वो मैंने आपको बता दिया है। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? सेट रियलिस्टिक गोल। रियलिस्टिक गोल्स जो रचनात्मक चीज़ें हैं, जो रियल है। मान के चलो आपने टारगेट जो है, आपने स्टॉप लॉस लिया है 50 पॉइंट का, आपने स्टॉप लॉस ले लिया, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हैं और आप जो 20 पॉइंट का प्रॉफिट के लिए आप ट्रेड करो। दिस इज नॉट अ रियलिस्टिक गोल्स। ये गोल आपका रियल नहीं है। आपका रियल गोल्स क्या होना चाहिए कि आप अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो 50 पॉइंट का आपका जो है वो टारगेट और 20 से 25 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस। दैट इज अ रियलिस्टिक गोल। बट उसमें भी आपको पहले ट्रेड सेटअप को देखना है कि आपका ट्रेड यहाँ पे बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। तो इसलिए पहले अपने सेटअप को देखे, उस पर विश्वास रखे, जो भी आपका सेटअप है उस पर विश्वास रखे और अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट को हमेशा यूज करें। साइकोलॉजी को डेवलप करने के लिए मैं ये एपिसोड लेकर आया हूँ, जिसको आप पूरा देखेंगे। अगर थोड़ा भी स्किप करेंगे तो आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पर आपको वर्क करना है। अगर आप लगातार एक एक जो पॉइंट्स है उस पर एक एक दिन भी फोकस करते हैं, या एक एक सप्ताह फोकस करते हैं, या एक एक महीना फोकस करते हैं आप ट्रेडिंग, तब तक आप एक लॉट से करें, पेपर ट्रेडिंग करें, मगर इन सब चीज़ों पे आप वर्क करना फर्स्ट डे से आप स्टार्ट करते हैं। एक सप्ते में एक चीज़ पे आप फोकस हो जाए। जैसे आप अपनी गलतियों से सीखना, जैसे आप कंटिन्यूअस लर्निंग धीरे धीरे कुछ पढ़ रहे हैं, आप माइंडफुलनेस, स्टेइंग प्रेजेंट, उस चीज़ को, तो चीज़ें हैं उससे आप एक सप्ताह टाइम लो एक टॉपिक पे, उससे आप आगे बढ़ो। आपका जो भी फ्लेक्सिबिलिटी इन द स्ट्रेटजीज, जो भी आपने रूल रेगुलेशन, आपने जो भी आपका ट्रेडिंग सेटअप है उस पर फ्लेक्सिबल रहें, उस पर विश्वास करें, उस पर ट्रेड आप इनिशिएट करें। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ें हैं। इसमें जो सारी चीज़ें हैं वो मैंने लिख दिया है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, आराम से इसको पढ़ें, समझें। कुछ चीज़ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई करूँगा। आप उस चीज़ को आप पूछ सकते हैं जो चीज़ें नहीं समझ में आ रहा है आपको। जैसे मैं यहाँ पे फियर एंड ग्रीड्स, डिसिप्लिन, सेट रियलिस्टिक गोल्स, वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, एनालाइजिंग ट्रेड, स्टेइंग प्रेजेंट। तो ये जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपके टॉपिक्स जो हैं वो मेन टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप इस चीज़ को पढ़ें और आप जो है इस पर वर्क करें। आगे कुछ चीज़ें हैं जिसको उसको भी मैंने लिख दिया है। थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ तक मैं आपको जो है बता चुका हूँ। स्टे इन्फॉर्म्ड, हेल्दी लाइफ स्टाइल, फ्लेक्सिबिलिटी इन द स्ट्रेटजी, बी अवेयर फॉर बायस। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने साइकोलॉजी को डेवलप करना है और ये चीज़ें। फाइनल कंक्लूजन क्या आता है हमारे पास? फाइनल कंक्लूजन जो है वो रिजल्ट की बात करूँ तो साइकोलॉजी का रिजल्ट है, सक्सेसफुल ट्रेडर रिक्वायर अ बैलेंस ऑफ टेक्निकल स्किल्स एंड अ स्ट्रॉन्ग ग्रास्प of the trading psychology. Developing self-awareness and emotion intelligence are essential components of the becoming a consistently profitable trader. ये इसका आपका जो है सारांश निकल के आता है, ये आपका रिजल्ट है। पूरी चीज़ जब आप करके आओगे, जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया है, जो मैंने आपको समझाया है टॉपिक, अगर उस पर आप पूरा फोकस करते हैं तो लास्ट में जो रिजल्ट लिख आएगा वो ये रिजल्ट मिलेगा आपको। अगर कंसिस्टेंटली प्रॉफिट, लगातार प्रॉफिट चाहिए, ऐसा नहीं कि आज आपने प्रॉफिट किया कल आपने लॉस कर लिया। अगर डेली प्रॉफिट चाहिए आपको, मंथ वाइज जो है, आप मान के चलो आपने 15 दिन प्रॉफिट किया, आप 7 दिन लॉस किया, ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये लेने के लिए आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने पीछे आपको बताया उस टॉपिक्स पे बहुत ही
ध्यानपूर्वक काम करना है, आपको फोकस करना है, अपने साइकोलॉजी को डेवलप करना है। और जब डेवलप हो जाएगा तो आप जो है वो चाहे जितने हैवी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, आप हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है, बहुत लॉस कर चुके हैं मार्केट में, साइकोलॉजी डेवलप नहीं हो पा रहा है, कुछ चीज़ें उनको समझ में नहीं आ पा रही हैं, तो इस वीडियो को उनको शेयर कीजिएगा, जिससे उनका कुछ साइकोलॉजी जो है डेवलप होगा और उनको ट्रेड करने में काफ़ी बेनिफिट होगा। कमेंट्स कीजिए, कुछ चीज़ें रह गई हों तो मैं बिल्कुल उसको दोबारा बनाऊंगा वीडियो आपके लिए। कमेंट्स में लिखें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट्स करें, और जब आप कमेंट लाइक्स करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।